बजाज की NS 200 तो आप सभी को मालूम होगा कि इंडियन मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। जहाँ दोस्तों NS का जहाँ नाम आता है ना, वहाँ सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि बाइक के अंदर पावर। अब आप सभी को काफ़ी अच्छे से पता होगा कि बजाज ने अपनी बाकी बाइक्स को जो है वो काफ़ी अच्छे अपडेट्स जो है वो दे दिए हैं। और इस बाइक को अगर लॉन्च हुए, अगर आप लोग देखते हो जो इसके लेटेस्ट अपडेट्स आए थे, उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और इस बाइक के अंदर अब आपको कुछ मेजर चेंजेस जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। लुक्स वाइज नहीं, डिज़ाइन वाइज नहीं, बट कुछ ऐसे फीचर्स जो कि इस बाइक के अंदर रिक्वायरमेंट है और जो कि बहुत सारे कस्टमर डिमांड भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एनएस के बारे में, तो एनएस के अंदर आप ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ऑल एलईडी सेटअप हो जाए, उसी के साथ आप लोगों को डिजिटल मीटर हो गया, उसी के साथ अगर आप देखोगे डुअल चैनल एबीएस हो गया। ये सारे के सारे चेंजेस तो ऑलरेडी बजाज ने जो है इस बाइक के अंदर कर दिए थे, बट अब इस बाइक के अंदर लगभग 4 से 5 जो है वो न्यू चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब जब बजाज की RS 200 और NS 200 आया करते थे, तो ये दोनों बाइक जो है बिल्कुल सेम टू सेम आया करती थी, बस फेयर्ड और नेकेड का फर्क था। और उसके अलावा ऐसा सच आपको कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलता था। बजाज के जो लवर्स है ना भाई, वो एक चीज से नाराज है कि जो इनकी RS 200 आती है उसको तो बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने अपडेट दे दिया, स्लीपर क्लच उसमें डाल दिया, बड़े टायर्स डाल दिए और भी बहुत सारी चीजें जो है उस बाइक के अंदर कर दी। बट इस बाइक का क्या, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो आपको चेंज देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर, तो इस बाइक के अंदर आपको न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। अभी तक इस बाइक के अंदर आपको 3 ही कलर देखने को मिला करते थे, 3 से 4 कलर, ब्लैक एंड रेड हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू कलर का जो है वो कलर आपको मिलता था। बट उसके अलावा आपको ऐसा कुछ खास ज्यादा कलर्स नहीं देखने को मिलते थे। तो न्यू कलर जो है वो एड ऑन होने वाले हैं। और बजाज के ग्राफिक्स तो आपको पता ही है भाई, काफी अच्छे ग्राफिक जो है वो देते हैं। न्यू कलर, न्यू ग्राफिक जो है इस बाइक के अंदर आने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इस बाइक के टायर्स का, इसके बारे में, तो अभी तक इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो टायर मिलता था वो 100 सेक्शन का फ्रंट टायर और 130 सेक्शन का रियर टायर मिलता था। अब इन्होंने अपनी आरएस को लॉन्च किया तो उसके अंदर तो भाई आप लोगों को अपग्रेड करके बड़े बड़े टायर दे दिए। बट एनएस लवर्स का क्या, सो इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को नेक्स्ट चेंज देखने को मिलने वाला है वो इसके टायर्स में देखने को मिलेगा। फ्रंट के अंदर आपको 110 70 70 का फ्रंट टायर, 140 70 70 आपको रियर टायर देखने को मिलने वाला है इस बाइक के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इस बाइक की जो है ना सारी चीजों को फुलफिल करने वाला है। जिन लोगों को टायर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी ना, उन सारी चीजों को भी जो है वो कंपनी दूर करने वाली है। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करूं, तो भाई अगर आप लोग देखते हो ना इंडियन मार्केट के अंदर 150 सीसी की भी बाइक उठाओगे ना, तो उसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। बट एनएस के अंदर आप लोगों को अभी तक ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं देखने को मिलता था। तो ये एक छोटा सा अपडेट है जो कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को होने वाला है। इस बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। इवन अभी जो इनकी NS 160 है उसके अंदर भी इन्होंने राइडिंग मोड्स अब जो है वो डाल दिए हैं। सो बिल्कुल सारी की सारी सिमिलरिटी जो है NS 200 वाली और NS 160 वाली रह रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो अपडेट जो है, कुछ तो नए फीचर जो है वो होने चाहिए। सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करूं तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को हैजार्ड लाइट वाला फीचर भी मिलेगा। काफी लोग आफ्टर मार्केट लगवाते थे, तो अब उस चीज की भी झंझट जो है वो खत्म हो जाएगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप के साथ साथ हैजार्ड लाइट भी जो है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो अब इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा, जैसा कि RS 200 के अंदर मिलता है। तो भाई डेफिनेटली NS 200 ना काफी ज्यादा तगड़े जो फीचर्स लेकर के आने वाली है और MT 15 को काफी टफ कंपटीशन देने वाली है। और इन सारे अपडेट्स का मेजर रीजन ये भी है कि हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 250R को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन है भाई इन लोगों के लिए भी, बिकॉज एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एक तरीके से रह सकता है। तो ये सारे फीचर जो है अपनी इस बाइक में डालने वाले हैं। बाकी अगर मैं इंजन के बारे में बात करूं तो 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS कंप्लाइंट इंजन ही मिलेगा, जो कि 24.5 bhp का पावर, 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। ऑलरेडी सेटअप इस बाइक के अंदर आएगा। डिजिटल मीटर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, डुअल चैनल एबीएस हो गया। ये सारे फीचर जो है आप इस बाइक के अंदर एड ऑन हो जाएंगे। बाकी सस्पेंशन आपका सेम वही रहेगा, यूएसडी सस्पेंशन एंड मोनोशॉक आपको रियर में मिलेंगे। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर आपको मिलेगा, यानी एक सेक्शन बड़ा टायर आप लोगों को फ्रंट में मिलेगा और एक सेक्शन बड़ा टायर आपको रियर में मिलेगा, यानी 140 सेक्शन का टायर। बाकी ब्रेक्स देखोगे तो 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क आपको मिलेगी। सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। वेट में हो सकता है कि 1 आधी किलो का फर्क हो, तो लगभग 167 kg का अराउंड वेट करती थी, 168 हो सकता है। बाकी यहां पर अगर आप देखोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस वो आप लोगों को मिल जाएगी और सीट हाइट 810 mm के आसपास में रहेगी। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो इस बाइक के ऊपर लगभग 3 से 4 हजार रुपए जो है इंक्रीज हो जाएंगे भाई इन सारी चीजों के, तो आप लोग वो चीज देख के चलना। बाकी अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो फेस्टिव सीजन तक ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर मिल जाएगी। सो यही था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।